आज अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में चुप है, तो हो सकता है वो सबसे ज्यादा काम कर रहा हो। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं, चाहे इंसान उसे भूल जाए। आज की ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। आज हम बाइबल के शब्दों को सिर्फ पढ़ने नहीं, समझने वाले हैं। क्योंकि जब बाइबल बोलती है तो वो सिर्फ कानों तक नहीं जाती, दिल के अंदर उतरती है। बाइबल का सबसे मशहूर वचन कहता है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। इस वचन का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। इसका मतलब यह है तुम्हारी कीमत इतनी ज्यादा है कि परमेश्वर ने अपना सबसे अनमोल चीज दे दिया। सोचो, हम तब भी प्रेम के लायक थे जब हम गलतियां कर रहे थे। पर हम क्या सोचते हैं? मैं ठीक नहीं हूं, मैं पापी हूं, परमेश्वर मुझे कैसे अपना सकता है? बाइबल का जवाब है रोमियो 5:8, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हारी परफेक्ट होने का वेट नहीं किया, उसने तुम्हारे टूटे हुए होने पर ही तुम्हें अपना लिया। बहुत लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं पर कोई जवाब नहीं मिलता। बाइबल इस बारे में भी सच बोलती है। भजन संगीता 34:18, परमेश्वर टूटे हुए दिल के पास रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। मतलब क्या है? जब तुम रो रहे होते हो, जब तुम्हारा दिल भारी होता है, जब तुम चुपचाप आंसू बहा रहे होते हो, परमेश्वर सबसे ज्यादा पास होता है। पर हम गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं खामोशी मतलब परमेश्वर नहीं है। नहीं, खामोशी का मतलब होता है परमेश्वर तुम्हें सिखा रहा है। यशायाह 55:8, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं और न तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं। परमेश्वर का प्लान हमसे बड़ा होता है और इसलिए कभी कभी जवाब देर से आता है। बाइबल बार बार कहती है मत डर। यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इस वचन का मतलब सिर्फ तसल्ली नहीं, ये एक वादा है। पर हम क्या करते हैं? हम फ्यूचर का डर पालते रहते हैं। कल का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, फेल होने का डर। बाइबल कहता है 2 तिमोथियो 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। अगर तुम डर में जी रहे हो तो समझ जाओ वो डर परमेश्वर से नहीं आ रहा। परमेश्वर प्रेम देता है और जहां प्रेम होता है वहां डर टिक नहीं सकता। सबसे बड़ा बोझ जो इंसान उठाता है गिल्ट, पर बाइबल यहां भी उम्मीद देती है। 1 यूहन्ना 1:9, अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें पापों से क्षमा करे। इसका मतलब परमेश्वर माफी देने के लिए बहाने नहीं ढूंढता, वो सिर्फ सच्चा दिल ढूंढता है। तुम जितना भी गिर चुके हो, तुम्हारी गलती जितनी भी बड़ी हो, अगर दिल से पछतावा है तो परमेश्वर माफ करता है। बाइबल कहता है मीका 7:18, कौन सा परमेश्वर तेरे समान है जो अधर्म को क्षमा करता है? परमेश्वर का स्वभाव ही माफी है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, बाइबल यहां भी बोलती है यिर्मयाह 29:11, मैं जो विचार तुम्हारे लिए रखता हूं वो शांति के हैं, हानि के नहीं, ताकि तुम्हारा भविष्य और आशा हो। तुम्हारा आज चाहे अंधेरा हो पर परमेश्वर तुम्हारा कल देख रहा है। और याद रखो रोमियो 8:28, परमेश्वर सब बातों में अपने प्रेम करने वालों के लिए भला ही करता है।
सब बातें अच्छी नहीं होती, पर परमेश्वर उन्हें अच्छे के लिए उपयोग करता है। परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से देर नहीं करता, वो तुम्हें तैयार करता है। तुम्हारी खामोश रातों में परमेश्वर जाग रहा होता है। आज अगर तुम उसकी आवाज महसूस कर रहे हो तो अपना दिल बंद मत करो। प्रकाशित वाक्य 3:20। देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले तो मैं उसके पास आऊंगा। सवाल ये नहीं कि परमेश्वर पास आएगा या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम दरवाजा खोलेंगे? परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, आज भी, अभी भी, इसी पल। और ये प्रेम कभी फेल नहीं होता। हालेलुया। अगर ऐसे ही यीशु का वचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।